वेलकम टू द न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है फुल स्टैक इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑपरेशंस एंड डिप्लॉयमेंट। सो जो हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था फ्रंट एंड का, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको गिटहब के ऊपर अपलोड करेंगे, जो प्रीवियस सेशन में मैं पढ़ा था। उसके बाद उसको एक फ्री सर्वर के ऊपर होस्ट करके देखेंगे। फुल स्टैक इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, अपलोड करने से पहले फ्रंट एंड बैक एंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। Full stack integration is a process of connecting the front end, back end, and database into a single working system where the data flow from the user interface to the server and finally into the database. In a typical merge stack application, React front end run in a browser, the Node.js and Express backend run on a server. जो आपका Node.js है सर्वर होता है, ये एक्सप्रेस होता है सर्वर के ऊपर रन करता है। जो आपका फ्रंट एंड है वो आपका React के ऊपर वर्क करता है। And MongoDB stores the data when the user performs an action such as login, adding product, or creating a blog post. The React app sends HTTP request to the backend API, and backend process the request, interact with the MongoDB, and send a response back to the front end. ये फ्रंट एंड के साथ क्या होता है, आपका बैक एंड कनेक्टेड होता है। एंड किस तरीके से ये एक्शन परफॉर्म होता है कि फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट रेज होती है, ये एपीआई के थ्रू बैकएंड तक जाता है, बैकएंड आपको रिस्पांस लेके फिर से एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड के ऊपर सेंड करवा देता है। ऑन द फ्रंट एंड साइड इंटीग्रेशन और एक्सियोस, ये दो मेन मेथड्स होते हैं, डेटा फेच करना और एक्सियोस जो एक npm के थ्रू इंस्टॉल होने वाली लाइब्रेरी है। सो हम उसके अंदर यूज इफेक्ट का यूज़ करते हैं जो एपीआई को हैंडल करने में हेल्प करती है। बैकएंड एक्सप्रेस रिसीव दिस रिक्वेस्ट थ्रू अ राउट, validate it, check authentication using JWT and then communicate with the MongoDB। फिर ये क्या करता है, MongoDB के साथ कम्युनिकेट करता है। DevOps come into play when you move from local development to the production। अभी हम क्या करते हैं, लोकल में वर्क करते हैं, बट जब हम प्रोडक्शन के ऊपर अपने कोड को डालेंगे तो हमें डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन की नीड होती है। So it basically focuses on automation, reliability, monitoring, and smooth development. Instead of manually running server, development and operation practice ensure that the code can build, test, and deploy with the minimal human intervention। कम से कम ह्यूमन के नीडेड से आपका जो कोड है वो आपके गिटहब तक चला जाए, गिटहब से प्रॉपरली डिप्लॉय हो जाए। डिप्लॉयमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर एप्लीकेशन एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया है वो आपके इंटरनेट के ऊपर भी क्या हो सके, एक्सेस हो सके। द फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर ऑफन डिप्लॉयड सेपरेटली। ये दोनों भी क्या होते हैं, सेपरेटली डिप्लॉय होते हैं, बट दोनों जब बैक एंड हम डिप्लॉय करते हैं तो उसका एक लिंक हमें जनरेट होता है। वो लिंक को हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड के अंदर इनबिल्ट कर देते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस दोनों भी क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक रेंडर, रेलवे और AWS। MongoDB इज कॉमनली होस्ट अ MongoDB Atlas विच प्रोवाइड अ मैनेज क्लाउड डेटाबेस। आपको इसको सीखने के लिए सिर्फ आप फ्री में भी क्या कर सकते हो, इसको डिप्लॉय कर सकते हो फ्रंट एंड और बैक एंड को भी। When deploying, you also need to handle CORS so that your front end and back end can communicate securely from different domains। आप CORS का यूज़ कर सकते हो। CORS stand for क्रॉस ओरिजिन, सो दैट योर फ्रंट एंड एंड बैक एंड कैन कम्युनिकेट सिक्योरली फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन। अलग अलग डोमेन से एक ही डोमेन पे आके क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैक एंड के अंदर कॉर्स फंक्शन का यूज़ करके फ्रंट एंड की URL को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि दोनों भी क्या हो जाए, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ओके, थैंक यू।